रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर आए संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन वापस बीकानेर जाते समय संगम चिराहे पर रुके तथा बेतरतीब ढंग से लगी बसों एवं अतिक्रमण को देखकर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बेतरतीब ढंग से खड़ी बस को भी संभागीय आयुक्त के निर्देश पर पुलिस द्वारा सीज किया गया है। करीब 15 मिनट तक संभागीय आयुक्त संगम चौराहा पर रुके। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंग लाल सहित गिरदावर, पटवारी एवं नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मौके पर बुलाया तथा नेशनल हाईवे 11 से पर्याप्त दूरी में आने वाले अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर हाईवे पर होटल, ढाबे एवं अन्य व्यापार संचालित करने वाले लोगों को नोटिस देकर उनको सुनाया जाएगा तथा अतिक्रमण की श्रेणी में आने पर उन्हें हटाया जाएगा। संभागीय आयुक्त के आदेश के बाद इस स्थान पर व्यापार करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। संभागीय आयुक्त क्षेत्र में बीएलओ व मतदान कार्य का निरीक्षण एवं आरआरओ कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए रतनगढ़ आए थे। निरीक्षण के बाद वापस बीकानेर जाते समय उक्त दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं। जो हाईवे पर जितनी लेन छोड़ करके और छोड़नी चाहिए उचित रूप से नहीं छोड़ रही है, उस संदर्भ में नक्की करके उन्हें नोटिस देकर सुना जाकर जो भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने बाबत निर्देशित किया। राजकीय जलान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं साहित्यिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित आशु भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए इन पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को प्रोफेसर रेखा शर्मा, डॉक्टर मरियम बानो, प्रोफेसर धनराज पांड्या, प्रोफेसर मनीषा ने भी संबोधित किया। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हनुमानगढ़ से नागपुर जाते समय बौद्ध भिक्षु प्रभा सागर अल्प प्रवास के दौरान शुक्रवार को रतनगढ़ रुके। भगवान गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आमजन तक फैलाने के उद्देश्य से की जा रही यात्रा के तहत वे रतनगढ़ आए। इस दौरान जिला अस्पताल के पास स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात ओम प्रकाश टेलर के निवास पर धमदेशना कर नागपुर के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर श्रवण कुमार सोडा, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, जगदीश प्रसाद भाटी, मंगतूराम मंडीवाल, धर्मपाल सोडा, ओम प्रकाश टेलर, तेजपाल सोडा, देवकरण सोडा, हंसराज, राजकुमार सोडा, शिव कुमार सोडा, गोपाल चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी स्कूल बापूनगर में राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से सूरत प्रवासी शुभकरण वैद ने भौतिक सुख सुविधा व फर्नीचर के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से 2,40,000 रुपए प्रदान किए हैं। इस कार्य पर भामाशाह वैद का प्रधानाचार्य रामनिवास गोयल सहित स्कूल परिवार के सदस्यों ने आभार प्रकट करते हुए उनका अभिनंदन किया। खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामोतार पूवना ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जोधपुर से गोरखपुर के लिए वाया डेगाना, लाडनू, सुजानगढ़, रतनगढ़ होते हुए दिल्ली गोरखपुर ट्रेन चलाने की मांग की है। संघ के कोषाध्यक्ष विष्णुदत्त चौधरी ने बताया कि इस ट्रेन के चलते से गोरखधाम मंदिर, गीता प्रेस, गोरखपुर संस्थान, गीता वाटिका का सरल सीधा मार्ग मिल सकता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के निवासियों को सालासर बालाजी मंदिर, ताल छापर अभ्यारण्य, जोधपुर पर्यटन क्षेत्र में सुगमता रहेगी। गांव गुसाईसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आयुर्वेद औषधालय के तत्वाधान में शुक्रवार को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया तथा स्वस्थ रहने की दिनचर्या व स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी लीलाधर शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से स्वस्थ जीवन शैली योजना के अंतर्गत औषधालय परिसर में गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कक्षा 6 से 8 तक के 56 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को शारीरिक शोषण, डिफेंसी, सांस्थानिक परीक्षण, दृष्टि परीक्षण किया गया। साथ ही सर्दी के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी आदि से प्रभावित विद्यार्थियों को औषधियां प्रदान की गई। शर्मा ने विद्यार्थियों को साफ सफाई रखने, नियमित रूप से दांत साफ करने, नाखून काटने एवं शीतकाल के मौसम में खान पान एवं दिनचर्या सही रखते हुए हर मौसमी बीमारियों से बचाव रखने की सलाह दी। इस कार्य में चिकित्सा कर्मी राकेश कुमार बड़जाती ने भी अपनी सेवाएं दी। वरिष्ठ अध्यापक दिनेश खटीमा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। किसान छात्रावास में देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर चौधरी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी ने चौधरी चरण सिंह को कुशल प्रशासक, ईमानदार, स्पष्टवादी, सादा जीवन, गांधीवादी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शोषित, वंचितों, उपेक्षितों एवं अन्नदाता किसान बंधुओं के लिए संघर्ष किया था। इस अवसर पर जाट बौद्धिक मंच के अध्यक्ष मुकुंदा राम नेहरा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने नाबार्ड अल्पसंख्यक आयोग, मंडल आयोग की स्थापना की थी। कार्यक्रम को सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार भागीरथ मल खिचड़, कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़, सोहनलाल जबरवाल ने भी संबोधित किया।
सुगनाराम कटेवा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में रामेश्वर लाल डूडी, चंद्र प्रकाश बुडानिया, गोविंदाराम ढाका, गंगाधर थालोड़, सरपंच श्रीकृष्ण थालोड़, भंवरलाल बिजारनिया, सोनमल बरजाती, मांगीलाल रुलानिया, चुनीलाल धेतरवाल, फुलाराम मील, हरिराम भामू, मनोज थोरी, राकेश जांगू गिरधारी, सीताराम नैन, भवनेश एचरा, जयपाल भुआल, अजय कुमार, राम प्रताप सिवर, मदनलाल बेनीवाल, राजकुमार भुआल सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में आमजन की सुविधा के लिए सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ साथ इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्य भी करवाए जाते हैं। शुक्रवार को शहर के वार्ड संख्या 22 में पार्षद अक्रम की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए सीवरेज के रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पार्षद ने कहा कि सरकारी योजना की जानकारी प्राप्त कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसका लाभ लें। इस अवसर पर कंपनी के छोटू सैनी, हिमांशु मांडन सहित कई लोग उपस्थित थे। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई RUIDP रतनगढ़। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सीवरेज परियोजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाए। इसी क्रम में आज हमने वार्ड नंबर 22 में वार्ड पार्षद श्री अक्रम जी की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। इस सभा में हमने सीवरेज के बारे में विस्तार से बताया गया, सीवरेज रखरखाव के बारे में बताया गया। आशा है हमने जो जानकारी दी उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को दूसरे दिन भी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई तथा देर तक लोग बिस्तर में दुबके रहे। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते रहे। कोहरे के चलते बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव भी कम देखने को मिला। सबसे ज्यादा परेशानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को हुई। आज सुबह अभ्यर्थी अपने घरों से निकलकर केंद्र पे पहुंचे। ऐसे में उक्त लोग तेज सर्दी में ठिठुरते हुए परीक्षा केंद्र पर आए। जहां आमजन के लिए कोहरा परेशानी का कारण बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है। क्षेत्र में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की बुआई की गई है तथा कोहरा इन फसलों के लिए काफी लाभदायक है। रतनगढ़ में भर्ती चोरी की घटनाओं के बीच अब भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं है। गुरुवार की रात किसी समय अज्ञात चोरों ने विघ्नहर्ता के मंदिर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के चांदी के छत्र सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर लोगों में सनसनी फैल गई तथा पुलिस को सूचना दी। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के कस्बा पड़िहारा में राधा देसर सड़क मार्ग पर सेवकों के मोहल्ले में गणेश मंदिर है। पुजारी मेघराज सेवक गुरुवार की रात पूजा अर्चना कर मंदिर के पट को बंद कर अपने घर चले गए। शुक्रवार की सुबह जब वापस लौटे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला। जब अंदर जाकर देखा तो भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चांदी के छत्र सहित अन्य सामान की अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। जैसे ही यह सूचना आसपास के लोगों को मिली तो सनसनी फैल गई तथा घटना से पुलिस को अवगत करवाया। सूचना पर ASI हरफूल सिंह मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने टोल प्लाजा सहित अन्य जगहों पर लगे CCTV फुटेज खंगाले। ASI हरफूल सिंह ने बताया कि चोरों ने मंदिर में चढ़ाए गए 54 चांदी के छत्र, मंदिर में चढ़ावे में आई राशि, लाउड स्पीकर की मशीन सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। घटना में करीब 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सुबह मैं जल्दी आयो और देखो गेट का ताला टूटे ना, मैंने पोसा स्वच्छ बैठा पड़े सत्तर साथे से उठाया पड़ा की हो गया पीछा पाछा भी को मशीन रतनगढ़ में परमाणाताल स्थित गायत्री शक्तिपीठ व हरिराम बाबा मंदिर में हुई चोरी प्रकरण में 22 वर्षीय युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी झुंझुनू जिले के गांव टमकौर का 22 वर्षीय कृष्ण कुमार नायक है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले के अनुसार 7 अगस्त की रात किसी समय परमाणाताल स्थित शक्ति मंदिर सहित 3 स्थानों पर चोरी की वारदात हुई थी। घटना का पता 8 अगस्त को चला, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना भी किया। मामला दर्ज होने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी। इस दिन रतनगढ़ की वार्ड संख्या 31 निवासी राजकुमार चौधरी के घर में चोरों ने 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी तथा घर में खड़ी स्कूटी की चोरी की थी। इसके बाद चोरों ने परमाणाताल स्थित गायत्री शक्तिपीठ व हरिराम बाबा मंदिर के ताले तोड़कर चांदी के छत्र, दान पात्रों में रखी नकदी की चोरी कर ली। इसके अलावा समाधि स्थल के पीछे एक मकान में भी चोरों ने प्रवेश किया, लेकिन जाग होने पर चोर वहां से फरार हो गए। इस दौरान चोर CCTV कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस ने टमकौर निवासी कृष्ण कुमार नायक को गिरफ्तार किया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। ASI राजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से अन्य साथियों व चोरी के सामान की जानकारी ली जाएगी। ये गायत्री मंदिर में 8वें महीने में चोरी हुई थी।
उसका मुलजिम जो है एक गिरफ्तार हो गया कृष्ण कुमार और दूसरे को धारे हैं। कृष्ण कुमार को पेश न लिखा जा रहा है, बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, खुलने की संभावना है, मैंने सोचा भी खुलने की संभावना है। 32 जारी और मुलजिम को पेश करके रिमांड हासिल किया जाए। स्कूली बच्चों से भरी एक बस शुक्रवार को बाल बाल बची, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। घटना के बाद एक दफा अफरा तफरी मच गई तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार चूरू रोड पर दयालु हनुमान मंदिर के पास स्थित डीपीएस स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। इसी दौरान चूरू फाटक के पास सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़क में बस का टायर फंस गया, जिसके कारण बस एक तरफ झुक गई और बच्चों में दहशत व्याप्त हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा L&T कंपनी को सूचना दी। सूचना पर L&T कंपनी के प्रतिनिधि ब्रिजेश चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंची तो लोग आक्रोशित हो गए तथा खरी खरी सुनाई। काफी देर तक तो कंपनी के प्रतिनिधि अपनी गलती को स्वीकार तक नहीं किया, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए बस के हुए नुकसान की भरपाई करवाने एवं तोड़ी गई सड़क को दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर माहौल शांत हुआ। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों की वजह से आमजन काफी परेशान है। वहीं L&T कंपनी के ठेकेदार इन स्थानों पर लीपापोती कर अपने कार्य को इकीश्री कर रहे हैं और जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे हैं। L&T वालों की वजह से शहर में बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल की बस है तो L&T वालों के ये जो चैम्बर बनाए हुए हैं उनके गड्ढे पूरे भरे हुए नहीं है, उनमें खोद बनी हुई है जिसमें बस फंस गई है। L&T वालों को बुलाया गया, उन्होंने बोला कि ये काम है हमने तो कर दिया है, पता नहीं कैसे हो गया है। इनकी लापरवाही की वजह से आज शहर में कुछ भी हो सकता है। ये अपना काम से करें, हम ये चाहते हैं। स्कूल की आधी छुट्टी में घर आ रही 15 वर्षीय नाबालिगा को 5 जनों ने उसके पिता का एक्सीडेंट होने की बात कहकर जबरन गाड़ी में डाल लिया तथा सुनसान जगह ले गए। नाबालिगा को गाड़ी में डालते हुए उसके भाई ने देख लिया, जिससे परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने नाबालिगा की तलाश शुरू की तो करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद वह पडियारा हवाई पट्टी के पास बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों ने नाबालिगा को पडियारा अस्पताल से भर्ती करवाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। समाचार लिखे जाने तक नाबालिगा का उपचार चल रहा है तथा वह किसी भी प्रकार के बयान देने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बालिका के साथ आए परिजनों ने पडियारा गांव के 5 जनों पर दुष्कर्म करने का अंदेशा जताया है। बालिका के चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सीआई सुभाष बिजारण्य ने बताया कि पुलिस को रिपोर्ट मिली है तथा पुलिस नाबालिगा का मेडिकल मुआयना करवाएगी और उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना के अनुसार नाबालिगा पडियारा के स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है तथा वह आधी छुट्टी में स्कूल से घर आ रही थी कि इसी दौरान गांव के ही 5 युवकों द्वारा उसे पिता की दुर्घटना होने का कहकर जबरन गाड़ी में डाल लिया तथा हवाई पट्टी की ओर ले गए। युवकों द्वारा अंजाम दी गई इस घटना को छात्रा के साथ पढ़ने वाले उसके भाई ने देख लिया तो उसने अपने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिजन बालिका की तलाश में जुट गए। लगभग 40 मिनट की मशक्कत के बाद परिजनों को हवाई पट्टी के पास नाबालिगा बेहोशी की हालत में मिली। उसे लेकर वे लोग कस्बे के राजकीय अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने पीछा करके 5 युवकों में से 4 को पकड़ लिया तथा पडियारा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लड़की के चाचा ने बताया कि युवकों ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया है। समाचार लिखे जाने तक घटना को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शाम को हॉस्पिटल से एक बच्ची के हॉस्पिटल में बेहोशी की अवस्था में भर्ती होने की इतला हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा दी गई थी, जिसमें बच्ची के साथ रेप होने की आशंका भी जाहिर की गई थी, जिस पर हॉस्पिटल आकर अभी बच्ची की मेडिकल एपिथेरेपी दी गई है। बच्ची अभी ध्यान देने की कंडीशन में नहीं है। परिजन उपस्थित हैं, जिनके द्वारा अभी रिपोर्ट दी जा रही है। रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई। सर बच्ची बालिग है माइनर है? अभी तस्दीक हेतु वहाँ जवान भिजवाया है। क्या स्थिति है बच्ची की सर उसमें? बच्ची अभी ध्यान देने की कंडीशन में नहीं है।